अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे, आपको प्लेस का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ था कि ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेस का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो जितना भी थियोरेटिकल पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जो प्रैक्टिकल में नहीं आते, वो सब हमने वहाँ पर कवर किया है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं या करियर बिल्ड करना चाहते हैं, ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहिए दोनों को साइमल्टेनियसली आप फॉलो कर सकते हैं। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी मैथ्स फंक्शन एक्सप्लोरिंग मैथमेटिकल फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुल मिला के आज हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे, यानी मैथ्स एक लाइब्रेरी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पढ़ेंगे। और इनलाइन फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। काफी आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए एज फॉर आपका नॉलेज में। बट यू विल लर्न हाउ टू यूज मैथ्स फंक्शन एंड अंडरस्टैंड इनलाइन फंक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आइए समझते हैं मैथ्स फंक्शन क्या होता है। देयर इज आल्सो अ लिस्ट ऑफ मैथ्स फंक्शन अवेलेबल दैट अलाउज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी सारा होता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। फ्लोर डिवीजन, सीरीन डिवीजन, स्क्वायर रूट और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, तो वो सब मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करने के लिए टू यूज देम यू मस्ट इंक्लूड द maths.h हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम। अब जाहिर सी बात है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है इनबिल्ट सी प्रोग्राम लैंग्वेज में नहीं है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये जो फंक्शंस है, ये सब आपको सी के लाइब्रेरी में मिलता है। तो लाइब्रेरी का नाम है maths.h। तो आप इंक्लूड करेंगे जब ये वाला हेडर फाइल, तो आप ये फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। की पॉइंट, द math.h हेडर फाइल प्रोवाइड वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन लाइक स्क्वायर रूट, पावर, राउंडिंग एंड मोड। तो आइए सबसे पहले इसको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ बॉयलर प्लेट सेट वगैरह किया हुआ है, तो C31 के नाम से, ताकि टाइम बचे। और यहाँ पर अब मैं यहाँ से इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है इसको। और मैं बोलूंगा यहाँ से maths.h, एज यू कैन सी आ गया। दैट्स इट, इतना ही करना था आपको। इंक्लूड हो चुका है। नाउ दोबारा से इसमें आते हैं, पहला काम हमने कर लिया, इंक्लूड maths.h लिखना है। दैट्स इट। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट का कुछ आपका एक फंक्शन है जिससे वो स्क्वायर रूट निकाल के देगा। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूज अ स्क्वायर रूट। अब देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट एफ क्यों लगाया, क्योंकि ये फ्लोट रिटर्न करता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पर दबाएंगे इस तरीके से, यानी आप कर्सर यहाँ पर लेके गए और अब आप कंट्रोल दबाएंगे, तो अब देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा मैथ्स फंक्शन है ना, ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। यानी ये जो लाइब्रेरी है जहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूरा फंक्शंस लिखा हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये पूरा फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि ये आपको इतना अच्छा समझ में आएगा नहीं, बट जस्ट मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए बता दिया। ये टोटल कितना लाइन पे है, तकरीबन 1000 लाइन पे ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी मैथ्स का लिखा पड़ा है। ठीक हो गया, इसको बंद करते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ नॉट दिस, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। सबसे पहले तो मुझे देना पड़ेगा, लेट्स से मैंने %f दे दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट इस्तेमाल करूंगा, अब देखिए जैसे ही मैंने SQ लिखा, SQR, खुद से यहाँ पर आ गया एक फंक्शन y की तरह। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो आप देखिए फाइल कहाँ से आ रही है, यानी ये फंक्शन मुझे मिल कहाँ से रहा है, ये maths.h से मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर खुद बता रहा है कि डबल, यानी ये फंक्शन क्या कैसा डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है, डबल डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है। तो डबल के लिए आपको पता है LF लगाना पड़ता है, तो मैं LF लगा लूंगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मुझे स्क्वायर रूट निकाले, यानी स्क्वायर रूट पता करना है। तो अगर मैं 16 दूं, जो स्लाइड्स में ऑलरेडी दिया हुआ था, और उसके बाद मैं इसको ऐसे बंद कर दूं, देखिए यहाँ पर भी 16 दिया हुआ था, तो हमने 16 दिया। यहाँ पर सिर्फ F था, बट हमने डबल लगा दिया क्योंकि वहां पर डबल लिखा हुआ था। तो ज्यादातर आप उसको ही फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने एग्जीक्यूट किया, यानी कंपाइल करके, तो आप देखिए 40000 इस तरीके से। ठीक है, आप इसका प्रिसीजन भी सेट कर सकते हैं बाय द वे। तो अगर मैं इसका प्रिसीजन सेट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ .2 कि मैं सिर्फ 2 प्रिसीजन तक देखना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे और नहीं लिखता, 2 डेसिमल के बाद मुझे नहीं जानना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ डबल आ गया। अब लेट्स से मुझे 5 का देखना है, नॉट 5 का, 25 का देखना है। तो आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत सिंपल सा बात है, लेकिन जस्ट हम लोग एक टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं ना कि कैसा काम करता है, कैसे काम करता है। तो अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लेट्स से मैं यहाँ पर, अरे यार बार बार मैं 2 बन क्यों कर दे रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 81, ये कहाँ लिख दिया मैंने। लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई 81 का क्या होता है बता दो। चलो, तो ये सिंपल सी बात है यार, एकदम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा मैं यहाँ पर, एज यू कैन सी ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा एक फंक्शन हो गया आपका जिससे आप स्क्वायर पता करते हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूर दूंगा क्योंकि बार बार हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं ना, तो इस वजह से। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया सिंपल सा, हम लोग इस्तेमाल कर लिए, जब भी जरूरत पड़ेगा आप कर सकते हैं। अच्छा, राउंड अ नंबर, द सीलिंग फंक्शन राउंड अ नंबर अपवर्ड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर एंड द फ्लोर मेथड राउंड द नंबर टू द डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए ये मैं आपको लिख के यहाँ से दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 ऐसे करके निकाल लिया हमने, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स अब मुझे L तो नहीं चाहिए, सिर्फ मैं F रखूंगा फ्लोट में, और ये पूरा को मैं यहाँ से हटा देता। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सीलिंग। तो जैसे ही मैं CE, आप देखिए खुद से आ गया, CE लिखना जरूरी था, मिल गया मुझे। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा। अब सीलिंग का मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये भी डबल लिखा हुआ है, डबल एक्सेप्ट कर रहा है,
बट चलिए हम लोग फ्लोट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना पड़ेगा कि हमें प्रिसीजन कम मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.4 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लोर। तो जैसे ही मैं लिखना शुरू करूंगा FLO, आप देखिए यहाँ पर फ्लोर, नीचे देखिए फ्लोर आ गया और यहाँ पर मैथ्स आपको दिख रहा है साइड में, ठीक है। तो ये काफी आसान कर देता है VS कोड आपके लिए। और मैंने यहाँ पर भी 1/4 कर दिया। तब देखिए डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। बेसिकली सीलिन और फ्लोर क्या करता है ना, डिवाइड करते वक्त नियरेस्ट इंटीजर की तरफ लौटाता है। मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखिए यहाँ पर 2 दे दिया, यानी 2 दे दिया, सीलिन में आपको 2 दिया, यानी 1.4 था तो सीलिन में आपको 2 दे दिया नंबर, और फ्लोर में 1.4 था तो वो पीछे की तरफ आके आपको 1 दे दिया, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मैं इसको 5 कर देता हूँ, या लेट्स से मैं इसको 6 कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने 6 कर दिया, सीलिन में 6 किया जिसमें ऑलरेडी 2 था, ठीक है। जिसमें ऑलरेडी 2 था हमने वहां पर 6 कर दिया। तो आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 6 करेंगे, फ्लोर पे 6 करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे मैं कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी वो सीलिंग बेसिकली ऊपर की तरफ लेके जाएगा जब तक 2 ना हो, और फ्लोर क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या बहुत सारे लैंग्वेज में जो हमने टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था, यानी कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन वगैरह, उसमें यही प्रॉब्लम था कि जब हम लोग यहाँ पर 1.1 लिख देते हैं और लेट से हम लोग यहाँ पर 1.9 लिख देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो सीलिंग है वो 1.1 ही एक्चुअली में वो 1 होगा। अगर हम लोग राउंड कर दे तो 1.1 का मतलब 1 लेके चलेंगे, और 1.9 का मतलब एक्चुअली हम लोग 2 लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए डॉलर के बारे में डिस्कस हो रहा है तो 1000, अगर मान लीजिए $1000 के बारे में बात हो रहा है तो $1000.1 हम लोग 1000 पे ही राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन $1000.90 या $900 तो हम लोग $2000 पे लेके चलेंगे, राइट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आएगा, आप देखिए यहाँ पर 1 होने के बावजूद भी इसने खुद से 9 को ऐड कर दिया, यानी भाई 90% खुद से ऐड कर दिया, और 10 यहाँ पर था तो 2 यानी 2 बना दिया पूरा। और यहाँ पर 9 था लेकिन इसने पूरा का पूरा 9 को एलिमिनेट करके 1 बना दिया। तो ये प्रॉब्लम आता है एक्चुअली में जब इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, और एक्चुअली में इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऐसे ही करते हैं, यानी सीलिन और फ्लोर के बेसिस पे ही इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं होता लेकिन लॉजिक यही इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। तो कभी कभी आप चाहते हैं कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, ना कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर छोड़ देंगे कि भाई तुम ही कर दो, नहीं, आपको टाइप कास्टिंग ही करना है। लेकिन अगर आपको टाइप कास्टिंग करके भी ऐसा रिजल्ट चाहिए तो आप ये इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कितना खतरनाक हो जाता है आपका, कितना मतलब अगर आप पैसे के ऊपर काम कर रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये। इसके बाद हम लोग पावर्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए पावर फंक्शन भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सीधा उठा लेता हूँ, लाइक दिस, कॉपी किया मैंने यहाँ पर और यहाँ सीधा लाके इसको पेस्ट कर दिया, और ये स्केप सीक्वेंस नहीं मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पावर में 4 3, तो जाहिर सी बात है पावर कैसे कैलकुलेट होगा, 4 3 into 3 इस तरीके से। तो अगर आप करेंगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 64, ठीक है, 4 into 3 into 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मैथ्स का, आप देखिए मैथ्स लाइब्रेरी का आपको पूरा रेफरेंस है ना, आप इंटरनेट पे जाएंगे, इस तरीके से गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे cmaths.h लाइब्रेरी, और आप यहाँ पर रेफरेंस पे आप जाएंगे ना ऐसे, तो आपको काफी सारा वेबसाइट मिल जाएगा जहां पर आपको रेफरेंस मिलेगा डिटेल में, ठीक है। बल्कि विकिपीडिया में भी जा सकते हैं आप, बट दैट इज डिफरेंट। विकिपीडिया में आपको डायरेक्ट मैथ्स लाइब्रेरी में नहीं आएगा। आप यहाँ से कोई वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल मैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट को अगर एक्सप्लोर कर लिया तो आप देखिए सी का बहुत सारा लाइब्रेरी यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए एसेट्स लाइब्रेरी है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, सी टाइप, एरर, बहुत फ्लोट, अलग अलग बहुत सारा लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी है देखिए जो हमने इस्तेमाल किया था। तो ऐसे बहुत से आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको डिटेल पूरा मतलब पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना कितना क्या क्या। आप देखिए डबल ये है, ये बहुत सारा फंक्शन यहीं पर आपको कहीं ना कहीं सभी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट, एक दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन कराने का मकसद था ना कि लाइब्रेरी, मैथ्स लाइब्रेरी एक हेडर फाइल लगाएंगे आप ऐसे ऊपर, इस तरीके से हेडर फाइल लगाएंगे और ये सब। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर आप देखेंगे ना, इतना छोटा नहीं है ये पूरा का पूरा फंक्शन। अगर मैं इसको यहाँ से Ctrl+C Ctrl+F कर लूँ ना, तो ये पर यहाँ है 3 4 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका कुछ कोड आप देखिए डबल इस तरीके से सी इतना वर्जन में आया था, यानी ये पूरा बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन कोड है। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा, अदरवाइज आपको इसके बेसिकली ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, आपको सी का पुराना वर्जन आना चाहिए, क्योंकि ये पुराने वर्जन में लिखा गया ना, तो पुराने वर्जन का एब्स्ट्रैक्शन लेवल डिफरेंट है। अभी का वर्जन आप जो चला रहे हैं सी का, उसका एब्स्ट्रैक्शन वर्जन डिफरेंट है। सो दैट मींस रीजन आपको वो कोड नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब पूरा का पूरा फंक्शन आपको लिखना नहीं पड़ता था। पॉइंट इज दिस, ये फंक्शन आपको कहीं और से सीधा उठ के आ जा रहा है इस हेडर फाइल की मदद से, जैसे stdio से आपको आउटपुट इनपुट फंक्शन आता है। नाउ इनलाइन फंक्शन क्या होता है? यू माइट समटाइम्स सी द इनलाइन कीवर्ड यूज्ड इन अदर पीपल्स फंक्शन, यानी दूसरे लोग जब कभी फंक्शन वगैरह इस्तेमाल करेंगे या कोई और कोड बेस में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा फंक्शन से पहले एक ऐसा इनलाइन कीवर्ड लिखा हुआ रहता है। वो क्या है? इट इज नॉट समथिंग यू नीड टू यूज ऑफ्टन एज अ बिगनर, बट इट्स गुड टू नो दैट व्हाट इट मींस। यानी ये एक ऐसी चीज है कि जो एज अ बिगनर आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा, तो आप परेशान ना हो जाएगी यार ये इनलाइन कहाँ से आ गया और इसका मतलब क्या होता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और इवन अगर आपको कोई ऐसा जरूरत पड़ता है जहां पर इनलाइन आप वाकई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए इसके लिए। एन इनलाइन फंक्शन इज अ स्मॉलर फंक्शन दैट आस्क्स द कंपाइलर टू इंसर्ट इट कोड डायरेक्टली वेयर इट इज कॉल्ड इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू इट। यानी आपको पता है कि जब हम कोई भी फंक्शंस को चलाते हैं तो वहां पर पैरामीटर पास होता है, लेकिन यानी जंप होता है ना, यहाँ से वहां
कंट्रोल जाता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, ये एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसमें आप कंपाइलर को ये कहते हैं ना कि कोड को डायरेक्ट इंसर्ट करो जहां पर कॉल किया गया है। दिस कैन मेक शॉर्टर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शन लिटिल फास्टर बिकॉज इट रिमूव द स्मॉलर डिले ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन कॉल। ये नॉर्मल फंक्शन जब आप करते हैं तो कंट्रोल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है, थोड़ा डिले होता है, इसमें नहीं होता। रेगुलर फंक्शन कैसे लिखते हैं आप देखिए, इंट किया, स्क्वायर किया और आप स्क्वायर इस तरीके से रिटर्न करते हैं। इनलाइन फंक्शन में आप क्या करते हैं, इंट किया यानी इनलाइन लिखा और पूरा का पूरा सेम इंट स्क्वायर इस तरीके से किया। की डिफरेंस क्या है, बोथ फंक्शन वर्क सेम वे, दोनों फंक्शन एक तरीके से काम करेगा, आपको फर्क समझ में नहीं आएगा काम करने में। द ओनली डिफरेंस इज दैट द इनलाइन वर्जन सजेस्ट टू द कंपाइलर टू कॉपी द फंक्शंस कोड डायरेक्टली वेयर इट इज यूज, यानी जहां पर ये इस्तेमाल हो रहा है ना वहीं पर डायरेक्ट उसको बोलेगा कॉपी करने के लिए कंपाइलर को, ठीक है, बस इतना ही फर्क है, यानी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, वो भी कुछ सिनेरियो में, जरूरी नहीं आप हमेशा इसका इस्तेमाल करें। इनलाइन फंक्शन का एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंपल सा ऐड करवाने के लिए इनलाइन फंक्शन लिखा है और यहाँ पर प्रिंटफ किया है और ऐड को कॉल किया है, यानी सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन चलाते हैं बिल्कुल सेम कोड और सिंटैक्स वैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने इनलाइन लगा दिया। तो इसको लगाने से फर्क क्या हुआ, तो फर्क ये हुआ कि आप देखिए पहले ऐसे कॉल हो रहा था, यानी हम लोग यहाँ से फंक्शन कॉल करें ना, एज यू कैन सी फंक्शन का नाम लिखा हमने, उसके बाद उसमें 3 पास किया, 5 पास किया और 3 पास किया। अब ये 5 और 3 यहाँ पर जाएगा ए बी में, फिर ए बी प्लस होगा, रिटर्न करेगा और यहाँ पर प्रिंट होगा। तो आप ऐसे समझिए कि आप ऐड 5 3 को इस तरीके से पास नहीं कर रहे, आप सीधा 5 5 प्लस 3 कर रहे हैं, समझ रहे ना, यानी एक स्टेप पीछे, यानी अगर आप 5 और 3 पास करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर जाके ये पास होगा ना, यानी ऐड जो होगा ए प्लस बी इस फंक्शन के अंदर जाके होगा। लेकिन आप ये समझिए कि आप डायरेक्ट ही 5 प्लस 3 कर रहे हैं, तो जाके क्या हो रहा है, थोड़ा स्पीड हो जा रहा है। हियर द कंपाइलर माइट रिप्लेस ऐड, यानी कंपाइलर इस चीज को रिप्लेस कर देगा, यानी जो आपने यहाँ पर लिखा है ना, ये मान के चलिए इस पॉइंट को वो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आपको रिजल्ट क्या आना था, रिजल्ट आपको आना था 5 प्लस 3 8। तो रिजल्ट आता कैसे, जब ऐड कॉल होता, ऐड के अंदर आपका वैल्यू जाता और प्लस होके वो रिटर्न करता। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, इनलाइन लगाने की वजह से वो यहीं पर डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा आपको, यानी डायरेक्ट 5 प्लस 3 कर देगा वो विद द कोड डायरेक्टली 5 प्लस 3 सेविंग द टाइम इट वुड टेक टू कॉल अ सेपरेट फंक्शन, यानी इस फंक्शन को कॉल करने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कि यहाँ से यहाँ वैल्यू जाएगा, फिर वो रिटर्न करेगा, फिर यहाँ आपको आएगा, वो काम नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर ही वो 5 प्लस 3 कर देगा, ठीक है। व्हेन नॉट टू यूज इनलाइन, अब इसका ये मतलब नहीं कि अब मजा आ रहा है तो हमेशा इनलाइन इस्तेमाल करें, नहीं, इनलाइन को इस्तेमाल कब नहीं करना वो समझ लीजिए। इनलाइन फंक्शन आर बेस्ट फॉर स्मॉल सिंपल फंक्शन, अवॉइड यूजिंग देम फॉर लार्जर फंक्शन, दे मेक योर कोड बिगर। रिकर्सिव फंक्शन यानी बड़ा फंक्शन अगर है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वहां पर इस्तेमाल करने नहीं करेंगे इनलाइन को, रिकर्सिव फंक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। फंक्शन दैट आर रेयरली कॉल्ड, ऐसा फंक्शन जो कि बहुत कम कॉल किया जाता है, उसका काम ही बहुत कम है, उसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। टू मेनी इनलाइन फंक्शन कैन मेक योर प्रोग्राम स्लोअर एंड लार्जर, अ प्रॉब्लम नोज एज कोड ब्लोडर, ठीक है। ये आसान शब्दों में आमतौर पर आप इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप एक अच्छे खासे इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे जाएंगे और आपको समझ हो जाता है ना कि यहाँ पर मुझे इनलाइन इस्तेमाल करना चाहिए, तब आप इनलाइन इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इनलाइन क्या है और वो क्या करता है, थोड़ा सा कोड को फास्ट करता है, और कैसे करता है वो इस तरीके से करता है, कंपाइलर इसको कॉल नहीं करता और रिप्लेस कर देता है इसकी जगह। अब आप बोलेंगे कंपाइलर को कैसे पता चल रहा है, भाई कोड तो कंपाइलर के पास है ना, मेन कॉल करने से पहले तो हमने पूरा डिटेल से बता दिया कंपाइलर को कि हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो कंपाइलर खुद उड़ा के कर देता है। और यही रीजन है कि सिंपल चीज ही वो कर सकता है, प्लस माइनस वगैरह, आप एकदम कॉम्प्लेक्स चीज देंगे थोड़ी कर पाएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि इनलाइन फंक्शन को इस्तेमाल अभी ना करें, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले तो आप ऑफकोर्स इंटरव्यू वगैरह में एग्जाम में पूछे तो आप जवाब तो दे सके ना कि क्या डिफरेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। रेगुलर फंक्शन क्या करता है, कोड जंप टू द फंक्शन ईच टाइम इट्स कॉल्ड, आपको पता है कि यहाँ से कंट्रोल जाता है, जैसे ही मेन में इस लाइन में मैंने कॉल किया फंक्शन को तो कंट्रोल अब मेन के पास नहीं है, कंट्रोल यहाँ चला गया, और फिर यहाँ पर जब रिटर्न किया वापस कंट्रोल यहाँ आया, तो ये जंप हो रहा है, यहाँ से वहां कंट्रोल जंप हो रहा है मेन रेगुलर फंक्शन में। लेकिन इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, कोड इज इंसर्ट डायरेक्टली वेयर इट इज कॉल्ड, यानी जहां यहाँ पर कॉल किया गया ना डायरेक्ट यहीं पर वो इंसर्ट कर देगा 5 प्लस 3, ना कि वो जंप करके वहां जाएगा। क्लियर हो गया। स्लाइटली स्लोअर, स्मॉल डिले, यानी बहुत स्लाइटली डिले है, इतना है कि आप अपने आंखों से या आप अपने सेंस से उसको पता नहीं लगा पाएंगे। अगर आप कोई एप्लीकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तब आप पता चलेगा। स्लाइटली फास्ट, और ये थोड़ा सा फास्ट है, बस गुड फॉर लार्जर फंक्शन, बड़ा फंक्शन के लिए अच्छा है, और गुड फॉर स्मॉलर फंक्शन, स्मॉलर फंक्शन के एग्जांपल जैसे कि प्लस माइनस हो गया, छोटा छोटा फंक्शन हो गया, ठीक है, उसके लिए अच्छा है। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल कंटिन्यू यूज रेगुलर फंक्शन, ऑफ कोर्स हम लोग आगे भी रेगुलर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको खुद ये बोला कि रिकमेंडेशन यही है कि इनलाइन को इस्तेमाल नहीं करना, पता होना अच्छी बात है। समरी, इनलाइन फंक्शन आर डिफाइंड विद द इनलाइन कीवर्ड, ऑफ कोर्स इनलाइन फंक्शन और रेगुलर फंक्शन का सिंटैक्स में कोई भी फर्क नहीं है, सब कुछ 100% सेम होगा, बस डेटा टाइप से पहले आपको इनलाइन का कीवर्ड लिख देना है, दैट्स इट। एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे इनलाइन का कीवर्ड लिखा है, बाकी सब सेम होगा, ठीक है, और समझ में भी कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा। दे कैन मेक स्मॉलर ऑफ्टन यूज फंक्शन फास्टर, द कंपाइलर डिसाइड वेदर टू इनलाइन अ फंक्शन और नॉट, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपाइलर डिसाइड करेगा कि फंक्शन को इनलाइन चलाना है कि नहीं चलाना। अब बहुत कॉम्प्लेक्स कोड में इनलाइन लगा देंगे तो कंपाइलर थोड़ी कर पाएगा बहुत सारा काम। मोस्टली यूज फॉर शॉर्टर सिंपलर फंक्शन, आमतौर पे शॉर्ट और सिंपल फंक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे सिर्फ ये आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि मैथ्स लाइब्रेरी होता है, उसमें बहुत सारा मैथमेटिकल फंक्शंस होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, और इनलाइन फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बारे में बता
बताना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।